दिक्कत नहीं रही है, सफर अच्छा रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा। हर जो आम आदमी है, जो उदास चेहरे हैं, उन पर मुस्कुराहट बिखेर ले, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देशटी न्यूज। झारखंड कांग्रेस कमेटी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी आम कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जी हां, लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग उठ रही थी और अब नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे मुहर लग गया है और आलाकमान ने नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बनाया है। इस वक्त हमारे साथ राजेश ठाकुर खुद मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और देशटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक आम कार्यकर्ता आप रहे, एनएसयूआई में रहे, मीडिया प्रभारी रहे, कार्यकारी अध्यक्ष और अब अध्यक्ष, कैसा सफर रहा, कितना मुश्किल है? देखिए, लगातार काम करते आए और कभी सफर मुश्किल नहीं लगा, इसलिए कि जब आप काम करते रहेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं होगा, और जब काम नहीं कर पाएंगे तब आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे आप दुखी रहेंगे। हमने आपने देखा होगा लगातार बतौर मीडिया प्रभारी भी, कार्यकारी अध्यक्ष भी, इतने दिनों से कम आप तो देख ही रही, तो कभी भी चेहरे पे सिकन नहीं आई, क्योंकि जब सब लोगों से बातचीत करने की आदत है और सबकी समस्या सुनने की आदत रही है, तो और पूरा मतलब सच पूछा जाए तो जिस जिले में गया वहाँ पर लोगों को पद से तो नहीं लेकिन दिल से जरूर अपना बना लिया, तो उसका फायदा मिला। और आपने देखा किस तरह से स्वास्थ्य भीड़ थी, हम और आप आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो वो निश्चित रूप से हमें लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं रही है, सफर अच्छा रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा। तो आपने कहा कि एक आम कार्यकर्ता से अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो कार्यकर्ताओं का साथ रहा, सबके साथ आपका समन्वय अच्छा रहा, तो क्या ये कह सकते हैं कि एक आम कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है या कोई अच्छे पद पर संगठन उसे पद दे सकती? नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता आया है कि जो झारखंड कांग्रेस की बात नहीं, मैं झारखंड कांग्रेस की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन आपको ये मैं बताऊं, जो विधायक बनता है वो पहले कार्यकर्ता रहता है, और कार्यकर्ता के बाद विधायक बनता है, विधायक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। यहाँ थोड़ा सा ये जरूर कह सकते हैं कि एनएसयूआई से चल के मैं आया हूँ, ये सही है, लेकिन सभी जो कार्यकर्ता रहते हैं वो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि लगता है कि झारखंड को हमारे आला कमान ने विशेष तवज्जो देने का काम किया, और वो चाहते हैं कि झारखंड में सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़े और जो संगठन की मजबूती है वो पूरी तरह हो। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को कमान दिया जो पूरी तरह से संगठन के लिए समर्पित हो, क्योंकि देखिए, जो विधायक हमारे चुन के आए हैं उनकी बहुत जवाबदेही है, और जिस तरह से कोरोना काल में आपने देखा कि कोई राजस्व की उगाही नहीं है, बहुत तरह से सरकार को परेशानी है, केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करके पैसे काट ले रही है, तो ऐसे मामलों में विधायकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उनको लगातार अपने क्षेत्र का विकास करना है, तभी हम 16 से 32 हो पाएंगे, अदरवाइज हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने देना है, जो मंत्रीगण हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने देना है। ऐसे में एक ही उपाय था कि चलिए भाई, एक आदमी को, ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए जो कार्यालय में बैठ करके और वहां से हर जिले में घूम करके कांग्रेस के संगठन को मजबूती प्रदान करे। ऐसा मुझे लगता है। सब कुछ आला कमान तय करते हैं, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह जी, तो इन सब लोग की मर्जी से होता है, और हम समझते हैं हमें जो दायित्व दिया गया है, हम उनके जो उन्होंने दायित्व दिया है उस पर पूरा खड़ा उतरने का। देखते हैं सर, चुनौती वही जो आम आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंच जाए, हम ये चाहते हैं, और कोई चुनौती नहीं। लेकिन अगर गंभीरता पूर्वक देखेंगे तो हर जो आम आदमी है, जो उदास चेहरे हैं, उन पर मुस्कुराहट बिखेर ले, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है सर, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि झारखंड कांग्रेस कमेटी में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर हम कुछ विधायक की बात कर ले, कार्यकर्ता की बात करें, नाराज चल रहे हैं, कैसे एकजुट एक मंच पर लाने का काम कैसे करें, ये कितना मुश्किल होगा आपके लिए? देखिए, एक परिवार में जब 5 लोग रहते हैं, उसमें भी 2 लोग नाराज रहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा महापरिवार है, और
इसमें आपके लिए चैलेंज नहीं, इसमें भी नाराजगी नहीं होगी तो वो जिंदा दिली नहीं है। जिंदा लोग जहाँ रहेंगे वहाँ नाराजगी भी होगी। जिंदा दिली से बात करेंगे तो उसको नाराजगी कहा जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कार्यकर्ता कहीं दुखी होता है, जब विधायक जो है अपने जो उनको जवाबदेही दी है, उसको ये लगता है विधायक को कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, हमारे लोग दुखी हैं, और उनके दुख भरी आवाज को जब वो बुलंद करता है और उसको अगर कोई कहता है कि नाराजगी है, तो मैं उसको नाराजगी नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित व्यक्ति है और क्षेत्र की समस्याओं के लिए किसी हद तक लड़ना चाहता है तो लड़ना चाहिए। सरकार हमारी है, हमारी सरकार में हम अपनी बात नहीं रखें तो फिर रखेंगे किसके पास? तो इसलिए हम लोग उस पर पूरी तरह से संजीदगी से काम करेंगे और हर बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहे विकास की लौ देखने से, उसको हम सुनिश्चित सर, आप करेंगे। कह रहे हैं कि हर बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। गठबंधन की सरकार चल रही है झारखंड में, वहीं अगर हम जेएमएम की बात कर ले तो कोई भी विधायक सामने आकर मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कहते, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का ऐसा देखा गया है कि कुछ विधायक जो है वो नाराज भी हैं। ऐसा नहीं, देखिए, नाराजगी क्या है कि जब आप गठबंधन की सरकार है और जब मुख्यमंत्री जी जेएमएम के हैं, तो जेएमएम के लोगों की स्वाभाविक सी बात आसानी से पहुंचती होगी। हमारे मंत्री से कहाँ किसी की नाराजगी है, कांग्रेस के लोगों की तो नहीं होती है, वो सीधा संवाद होता है। और अगर थोड़ी बहुत नाराजगी नहीं रहेगी तो सरकार क्रियाशील कैसे रहेगी? मुख्यमंत्री जी को कैसे लगेगा कि हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और सब लोगों को, सबके क्षेत्रों को देखना है? जनरली होता क्या है कि जो लोग भी बने हैं वो अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। अब हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का दायरा पूरे झारखंड में बढ़े, तो निश्चित रूप से लगातार आवाज उठाते रहेंगे तो लगातार वो काम करते रहेंगे। मतलब सरकार में भी, पार्टी में भी आलोचना करने के लिए सकारात्मक होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अगर कोई आलोचना को सकारात्मक रूप से लेगा तो राज्य विकास के नए नए आयाम स्थापित करेगा। अगर उसको आप नाराजगी के रूप में लेंगे तो उससे दिक्कत बढ़ती है। सर, जाते जाते आखिरी सवाल, अगर पिछले 10 सालों की बात करूं झारखंड कांग्रेस की, तो अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु रहे हैं, उनके समय से लेके अब तक, अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव सर की बात करें तो अब तक इतने समय में भी संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है, तो क्या आपके कार्यकाल में ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि संगठन? नहीं, देखिए, अगर आप ऐसे पूछेंगे तो संगठन का विस्तार बहुत बड़ा नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रामेश्वर उरांव जी के समय में कोई संगठन नहीं था। संगठन 5 कार्यकारी अध्यक्ष थे, 5 जोनल कोऑर्डिनेटर थे, उसके बाद तमाम विधानसभा में विधानसभा प्रभारी थे वो, और सारे जिला अध्यक्ष थे, जिला की कमेटियां थी। ये एक टर्म चल गया मीडिया में कि कमेटी नहीं है, कमेटी का विस्तार नहीं हुआ। ये सही है कि जनरल सेक्रेटरी वगैरह जब तक नहीं होते हैं तब तक पूरी कमेटी नहीं कही जा सकती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कमेटी नहीं थी। तो हाँ, बिल्कुल हम सब लोगों, देखिए, अब चूंकि सारी कमेटियां कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी हैं, तो अब उस हिसाब से हम लोग नए चीजों को देखेंगे। और लगता है कि 2-3 महीने दौरे करने के बाद, जो वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी तमाम लोगों से राय विचार करके, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, सबसे बातचीत करके एक अच्छी कमेटी बनाई जाए ताकि जो सभी लोगों का उसमें समन्वय हो, सभी लोगों का सामंजन हो, वो हम प्रयास करें। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे झारखंड कांग्रेस कमेटी के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, दर्शनी न्यूज।